Hello everyone, welcome back to my channel. If you are preparing for the competitive exam like SSC, banking, railways, UPSC or any other government exam, then today's topic is extremely important for you. In almost every English paper, one question never fails to appear. Pick out the exact word to be filled in the gaps. Many students think this is easy but still lose marks due to the confusion in vocabulary, grammar or context. Don't worry, in this video we will learn how to choose the correct word smartly, understand the logic behind each option and avoid common mistakes that examiners want you to make. So if you want to improve your accuracy, boost your confidence and score maximum marks in English, then watch this video till the end. Let's crack fill in the blanks step by step the smart way. आज जो हम करेंगे वो करेंगे एग्जैक्ट वर्ड टू बी फिल्ड इन द गैप्स। ठीक है, एग्जामिनेशन स्टाइल के हैं, एग्जाम के अंदर आते हैं तो इसको ध्यान से समझना। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है क्योंकि एग्जाम के अंदर एग्जैक्ट वर्ड्स भी फिलअप करने के लिए आ जाते हैं। मैं हर क्लास के अंदर कोई ना कोई शीट कराया करूँगा जो एग्ज़ाम से रिलेटेड होगा। और ये जो मैं बता रहा हूँ इस समय आज कम्पिटिटिव लेवल की जो क्लासेज होती है उसके लिए बता रहा हूँ। अगर बच्चे जो स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं वो अभी से इसको करेंगे तो उनकी जो इम्प्रूवमेंट है वो ट्रेमेंडस होगी, बहुत ही हाई लेवल पे होगी। तो अब हम आते हैं शीट पे अपनी। टोटल 10 सेंटेंस हैं। पहले आप क्या करना है, इसकी स्क्रीनशॉट लेके आप इसका जो है टिक मार्क कर लेना। फिर बाद में इसको वीडियो को चला के देखना कि आपके कितने सही आते हैं। ठीक है, तो अब मैं समझाने वाला हूँ। पिक आउट द एग्जैक्ट वर्ड टू बी फिल्ड इन द गैप इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। एग्जैक्ट वर्ड आपको फिल करना है फिल इन द ब्लैंक के अंदर। पहला है ब्लैंक ऑफ एनी काइंड ऑफ डिमोरलाइजिंग। कौन सी ऐसी चीज है जो एनी काइंड इज डिमोरलाइजिंग, डिमोरलाइजिंग करता है, हैबिट, कस्टम, ट्रेडिशन, एडिक्शन। तो इसके अंदर जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा एडिक्शन। ठीक है, एडिक्शन ऑफ एनी काइंड इज डिमोरलाइजिंग। किसी भी चीज की आदत, ठीक है, वो डिमोरलाइज करती है। तो एडिक्शन जो है ये नेगेटिव में आता है। चाहे फोन की एडिक्शन हो, चाहे ड्रग्स की एडिक्शन हो, ये हमेशा डिमोरलाइज करेगा। ठीक है, हैबिट होता है कोई आदत, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। ठीक है, हैबिट नहीं होगा। कस्टम होता है रीति रिवाज, ट्रेडिशन होता है परंपरा, जो पुरानी परंपरा चली आ रही है। तो इसमें से कोई नहीं लगेगा, एडिक्शन होगा। एडिक्शन ऑफ एनी काइंड इज डिमोरलाइजिंग। एडिक्शन किसी भी चीज की जो है डिमोरलाइज करता है। अब आ जाओ सेकंड। सेकंड है इफ यू स्मगल गुड्स इन द कंट्री। यदि आप स्मगल्स करते हो गुड्स को, ठीक है, दे मे बी बाय द कस्टम्स अथॉरिटी। उस गुड्स को कस्टम द्वारा क्या कर लिया जाएगा, पोजेस, अधिकार में ले लिया जाएगा, पनिश किया जाएगा, कन्फिस्केटेड, जब्त कर लिया जाएगा, फाइन किया जाएगा। तो कस्टम को जो अथॉरिटी दी गई है वो कन्फिस्केटेड की अथॉरिटी दी गई है, वो जब्त कर लेते हैं माल को। क्या कर लेते हैं, कन्फिस्केटेड कर लेते हैं, माल को जब्त कर लेते हैं। पोजेस अधिकार में करना, लेकिन कन्फिस्केटेड के अंदर पोजेस भी आ गया, लेकिन पोजेस पॉजिटिव भी होता है। ठीक है, कन्फिस्केटेड जो है नेगेटिव है क्योंकि वो अधिकार में लेने के बाद जो है उसको कोर्ट में पेश करते हैं और ट्रायल चलता है, तो पनिश भी नहीं कर सकते, ये कोर्ट का काम है। फाइन भी नहीं कर सकते, ये भी कोर्ट का काम है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, सिर्फ कन्फिस्केटेड करते हैं, जब्त कर लेते हैं माल को। इफ यू, अब सेंटेंस देख लो एग्जैक्ट क्या बना। इफ यू स्मगल गुड्स, यदि तुम स्मगलिंग करते हो गुड्स की इनटू द कंट्री, कंट्री के अंदर, दे मे बी कन्फिस्केटेड, उसे जब्त कर लिया जाएगा बाय द कस्टम्स अथॉरिटी, कस्टम अथॉरिटी के द्वारा। ठीक है, अगला है थर्ड, फैमिली प्लानिंग इज असेंशियल। फैमिली प्लानिंग बहुत ही जरूरी है। फॉर कर्बिंग द रैपिड, रोकने के लिए, तीव्र, इन द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को रोकने के लिए। तो हमेशा पॉपुलेशन के लिए इंक्रीज आता है। रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, हमेशा इंक्रीज आएगा। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना।
तो एग्जैक्ट क्या बना, फैमिली प्लानिंग इज एसेंशियल, फैमिली प्लानिंग बहुत जरूरी है फॉर कर्बिंग द रैपिड इंक्रीज, तेजी से बढ़ना को, पॉपुलेशन की तेजी से बढ़ने को रोकने के लिए, कर्ब करने के लिए, कर्ब का मतलब होता है रोकना, कर्बिंग। स्पट का मतलब होता है अचानक फूट पड़ना, ठीक है, अचानक से फैलना। स्प्रेड का मतलब होता है ये भी फैलना होता है लेकिन चारों दिशाओं में, स्प्रेड। ऑगमेंटेशन का मतलब भी तीव्र गति से फैलना, लेकिन ये संसाधन होता है, ठीक है, पॉजिटिव वे में यूज होता है ऑगमेंटेशन, संसाधन का फैलना। अगला है फोर्थ नंबर, ही वॉज इन ट्रबल, वो ट्रबल में है बिकॉज ही डिड नॉट द इंस्ट्रक्शन, उसने इंस्ट्रक्शन को क्या नहीं किया, फॉलो नहीं किया। इंस्ट्रक्शन को हमेशा फॉलो किया जाता है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा फॉलो, ठीक है। ऑब्जर्व का मतलब होता है जांच करना, इंस्ट्रक्शन को कभी भी जांच नहीं किया जाता, कंफर्म नहीं किया जाता है, ठीक है। चेस का मतलब होता है पीछा करना, पीछा भी नहीं किया जा सकता, इंस्ट्रक्शन को हमेशा फॉलो किया जाता है। अगला है, रमेश ट्राइड टू कंसील द पैकेज, जो रमेश है उसने पैकेज को छुपाने की कोशिश की, ठीक है। डेट इज, अर्थात, डेट इज का मतलब है अर्थात, मतलब उस चीज को दोबारा रिपीट कर रहा है, ही ट्राइड टू हाइड, छुपाने की कोशिश करी, क्योंकि कंसील का मतलब हाइड होता है, कंसील द पैकेज, ठीक है। रेप का मतलब लपेटना, टाई अप का मतलब भी बांधना, ओपन का मतलब खोलना, तो इसमें से कोई नहीं लगेगा, हाइड लगेगा, क्योंकि कंसील का मीनिंग दे रहा है यहाँ पे हाइड। रमेश ट्राई टू कंसील द पैकेज, रमेश ने जो है पैकेज को कंसील करने की कोशिश करी, छुपाने की कोशिश करी, डेट इज मतलब अर्थात ही ट्राइड टू हाइड द पैकेज, पैकेज को छुपाने की कोशिश करी। अगला है 6 नंबर, दो बोनसे, बोनसे जो है ए वेल नोन आर्ट फॉर्म, एक वेल नोन आर्ट फॉर्म है, ओरिजिनेटेड इन चाइना, जो चाइना में उत्पन्न हुई थी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि बोनसे जो है एक आर्ट फॉर्म है जो चाइना में उत्पन्न हुई थी, लेकिन इसको परफेक्ट बनाया था जैपनीज ने, तो परफेक्टेड होगा, ठीक है। इसका एग्जैक्ट आंसर होगा परफेक्टेड, इट वॉज परफेक्टेड, इसको पूर्ण रूप से विकसित किया गया, परफेक्टेड का यहाँ पे मीनिंग है पूर्ण रूप से विकसित किया गया, बाय द जैपनीज, जैपनीज के द्वारा, ठीक है। बोरोड का मतलब उधार लेना होता है, फिनिश का मतलब समाप्त करना होता है, कल्टीवेटेड मतलब उगाना होता है, तो यहाँ पे परफेक्टेड आएगा, इसको पूर्ण रूप से विकसित किया गया था बाय द जैपनीज, जैपनीज के द्वारा, लेकिन फॉर्म कहां से हुई थी, ये चाइना से। अगला है 7 नंबर, द वर्ल्ड इज सो कंस्ट्रक्टेड, संसार जो है इतना कंस्ट्रक्टेड है, डेट इफ यू विश टू इंजॉय इट्स प्लेजर, यदि तुम यहाँ की खुशी को इंजॉय करना चाहते हो तो यू मस्ट ऑल्सो एंड्योर इट्स पेन, यहाँ के दर्द को भी सहन करना होगा, ठीक है। अगर आप खुशी को एंजॉय करते हो तो आप दर्द को सहन ही करना होगा, तो डिनाई नहीं आएगा। डिनाई का मतलब होता है मना करना, नेगलेक्ट का मतलब होता है किसी को अनदेखा करना, इग्नोर का मतलब भी इग्नोर करना, नेगलेक्ट करना, अनदेखा करना। एंड्योर होता है सहन करना, तो यहाँ पे एग्जैक्ट मीनिंग जो है एंड्योर लग रहा है, ठीक है। अगला है, रीटा पुल्ड ए लॉन्ग व्हेन ही वाज टोल्ड दैट शी कुड नॉट गो टू द सिनेमा, रीटा जो है वो उदास हो गई, दुखी हो गई, व्हेन शी वाज टोल्ड, जब उसे बोला गया शी कुड नॉट गो टू द सिनेमा, वो सिनेमा नहीं जाएगी, तो यहाँ पे फेस आएगा, क्योंकि ये ईडियम से आपको याद करना पड़ेगा। पुल्ड ए लॉन्ग फेस, लॉन्ग फेस का मतलब होता है उदास होना, पुल्ड ए लॉन्ग फेस का मतलब है उदास होना, तो यहाँ पे आएगा फेस, ठीक है। यहाँ पे आएगा फेस, रीटा पुल्ड, माउथ, माउथ होता है, रोब रस्सी होता है, ड्रेस सजाना होता है, तो यहाँ पे जो एग्जैक्ट मीनिंग लग रहा है वो फेस लग रहा है, क्योंकि ये एक इडियम से, और आपको ऐसे कैसे याद करना पड़ेगा, पुल्ड ए लॉन्ग फेस का मतलब है उदास होना। अगला है, सैलरी कुड नॉट बी बिकॉज द मैनेजिंग डायरेक्टर हैज नॉट साइन द चेक, मैनेजिंग डायरेक्टर ने चेक को साइन नहीं करा है, इसलिए सैलरी जो है वो हमेशा सैलरी के लिए डिसबर्स रहेगा, ठीक है, डिसबर्स नहीं की जाएगी, तो सैलरी कुडंट बी डिसबर्स, सैलरी जो है वो डिसबर्स नहीं की जा सकी, क्योंकि मैनेजिंग डायरेक्टर ने जो है चेक पर साइन नहीं की है। डोलेट, डोल्ड का मतलब होता है
बांटना, लेकिन ये बहुत संक्षिप्त रूप से थोड़ा थोड़ा करके बांटना। जिसकी जितनी सैलरी हो पूरी पूर्ण रूप से बांधना हमेशा डिसबर्स होता है। मेड का मतलब बनाना, एक्सपेंड का मतलब फैलाना। तो यहाँ पे एग्जैक्ट मीनिंग आएगा सैलरी के लिए डिसबर्स्ड। ठीक है। अगला है 10th नंबर। 10th नंबर है दे आर रिफ्यूजीज, वो रिफ्यूजीज हैं इन नीड ऑफ, उनको आवश्यकता है। रिफ्यूजीज होता है जो एक अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी जगह आके बस जाते हैं, तो उनको किस चीज़ की ज़रूरत है? कभी भी हमेशा रिफ्यूजीज को जो है रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत होती है। रिहेबिलिटेशन का मतलब होता है दोबारा से बसना। रिहेबिलिटेशन, दोबारा से बसना। तो क्योंकि वो जो है रिफ्यूजी है, दे आर रिफ्यूजी, ये दे इन नीड ऑफ, उन्हें ज़रूरत है, रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत है। रिस्टोरेशन का मतलब होता है पहले जैसा बनाना, ये पॉसिबल नहीं है। रिकैप्चुएशन का मतलब होता है सारांश में होना। रिनोवेशन का मतलब होता है नया करना। तो हमेशा रिफ्यूजीज को रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत होती है, पुनर्निर्माण की ज़रूरत होती है, पूर्ण रूप से जो है शेल्टर की ज़रूरत होती है। रिहेबिलिटेशन का मतलब होता है पहले जैसा करने की ज़रूरत होती है। ठीक है। तो सरकार जो है मुहिम चलाती है कि जो भी रिफ्यूजी है उसको रिहेबिलिटेशन किया जाए। क्लियर है? तो रिफ्यूजी जो है रिहेबिलिटेशन होता है दोबारा से श्रेय दे के विकसित करना, रिहेबिलिटेशन। क्लियर है? ये आप कर लेना। और आप जो है इसी प्रकार से मैं आपको शीट करवाता रहूँगा एग्जामिनेशन स्टाइल की। आप अपने छोटे बहन भाई सभी के लिए ज़रूरी है ये तो। ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।